Group 2 elements called alkaline earth metal. Member of this family are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Radium is radioactive in nature. Beryllium atomic number 4, magnesium 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे तो इसमें आएगा 1s2 2s2. एटॉमिक नंबर 12 तो यहाँ नियोन तक P2P6 आता है और यहाँ 3s2. तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में हर एक एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन. और ग्रुप में जब मूव कर रहे हैं तो शेल इंक्रीज कर रही है. बेरिलियम में शेल है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, फिर इस तरह से 3 4 5 6. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस फैमिली के मेंबर के लिखें तो हम लिखते हैं NS2. अब क्वेश्चन है कि इस फैमिली के मेंबर्स का नाम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ही क्यों रखा. तो एल्केलाइंस के लिए जो कि इस फैमिली के मेंबर्स जो हैं दे ऑक्साइड्स और एलिमेंट्स दोनों ही डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं विच आर एल्केलाइन इन नेचर. अब है कि अर्थ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन ओल्ड डेज ये जो अर्थ नाम था उन सब्सटेंसेस को दिया जाता था, जैसे कि एल्यूमिना को दिया जाता था विच डू नॉट डिकम्पोज्ड इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. तो एल्यूमिनियम इसी फैमिली का मेंबर नहीं है, मगर उस वक्त ये नाम जो है दिया जाता था जो कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी डिकम्पोज्ड नहीं होते थे. तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये जो एलिमेंट्स हैं एंशियंट टाइम से ये नोन है, इवन बिफोर दीज एलिमेंट वर डिस्कवर्ड. ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. तो ऑक्साइड्स वर रिगार्डेड एज ए एलिमेंट ऑक्साइड्स. और ये जो ऑक्साइड्स थे ये भी स्ट्रॉन्ग हीट पर डिकम्पोज नहीं होते हैं. तो इसलिए इस फैमिली के मेंबर्स का नाम दिया अर्थ. सो द ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम they also did not decomposed even on strong heating, so they the member of this family named as earth. तो नाम इसका आ गया एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. अब है कि इसे एस ब्लॉक एलिमेंट में क्यों रखा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, एस सब शेल में एंटर होता है. सो नेम्ड एज एस, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स दिया है. नेक्स्ट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज. एटॉमिक रेडियाई की हम बात. एटॉमिक रेडियस हमें साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है. एटॉमिक रेडियस होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल. ये तो स्टार्टिंग के मेंबर्स इनके बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होगा, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जैसे मैंने लिखा है पिकोमीटर्स में. तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे शेल बढ़ती जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. या रेडियस हम बात कर रहे हैं तो रेडियस जो एटॉमिक रेडियस है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि शेल जो है ये बढ़ती जाती है. आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ये दे देगा देने के बाद क्या बनाएगा, कैटाइंस बनाएगा. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and the
इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आयन। तो देन जब इलेक्ट्रॉन दे देगा ये इस तरह से, तो उसके साइज़ की बात करनी है। तो एटॉमिक रेडियाई से आयनिक रेडियाई स्मॉल होगी, पर डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करेंगे आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ करेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे बेरिलियम आउटर मोस्ट शेल में आया हमारे पास 2s2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1s2 2s2 लिखते हैं। तो ये दे दिए दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल से, तो अंदर बच गई 1s2। तो इस तरह से सभी में इसी तरह से हो गया कि अंदर वाली शेल जो है ये भरी हुई रह जाएगी। तो साइज़ जो है, क्योंकि शेल कम हो जाएगी तो साइज़ छोटा होगा। तो आयनिक रेडियाई का साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल होगा, मगर ग्रुप में जब हम मूव करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ भी शेल इंक्रीज़ कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ करता है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। यानी कि पहला हमने पढ़ा एल्कली मेटल्स, जैसे हम लिथियम ले लेते हैं, लिथियम के बाद यहाँ हमारा आ गया बेरिलियम। तो ये हम पीरियड में बात कर रहे हैं कि ग्रुप 1 का एलिमेंट और ग्रुप 2 के जब हम पीरियड में इस तरह से मूव करेंगे तो साइज़ को क्या होगा? एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा कि डिक्रीज़ करेगा? तो एक एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करेगी। क्यों डिक्रीज़ करेगा? बिकॉज सेल रिमेन सेम, क्योंकि आप लिख रहे हैं लिथियम में 1s2 2s1 और बेरिलियम में यही चीज़ आ जाती है 1s2 2s2। तो शेल वही रहती है एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन दैट शेल, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। एज ए रिजल्ट electrons are more attracted toward the nucleus and size decreases. नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी बाहर वाली शेल से, जो बैलेंस शेल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जैसे बेरिलियम में ही लिखते हैं 1s2 2s2, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं निकलेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जैसे हमने लिखा है IE1, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए लिखा है। तो पहला इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से निकालने के लिए हमें एनर्जी लगेगी 899 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से मैग्नीशियम में 737, और इस तरह से आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज कर रही है। सेकंड जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा होगी, सभी में सक्सेसिव बोलते हैं इसको, तो सक्सेसिव हर एक की ज़्यादा होगी। पर अगर हम ग्रुप में इस तरह से कंपेयर करें तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है? क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड नहीं रहता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, इतना टाइटली उसको बांध के नहीं रख पाता है। तो वहाँ और साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ से बिगर साइज से इलेक्ट्रॉन को निकालना के लिए एनर्जी कम लगेगी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयन्स बनते हैं। आयन्स जो है साइज और डिक्रीज करता जाता है। इलेक्ट्रॉन दिया, साइज आयन बना तो साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा लगेगी। अब क्वेश्चन है कि जैसे ग्रुप 1 का एलिमेंट है हमारा सोडियम और ग्रुप 2 में हम ले रहे हैं मान लीजिए मैग्नीशियम, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकालने के लिए हमें एनर्जी लगेगी 496, मैग्नीशियम से लगेगी 737 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ तो क्लियर है
कि ये पीरियड में हम जब मूव करते हैं तो साइज़ छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जब हम सोडियम से ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ आप डाटा से ही देखिए ये लगभग 10 गुना अधिक है, एनर्जी इतनी ज़्यादा लगेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर हम मैग्नीशियम को ले रहे हैं, ग्रुप 2 का एलिमेंट है ये, तो ये लगभग 2 गुना ही है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम निकालेगा तो कैटायन जो है इसमें नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाएगी। जैसे इस तरह से कन्फिगरेशन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे से निकल गया, अब पीछे बच गई भरी हुई शेल, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसमें आ गई नोबल गैस कन्फिगरेशन। मगर जब मैग्नीशियम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मैग्नीशियम से जब यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3s1। अब ये पीछे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालनी, यानी कि अब ये जो अगला इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे इसके लिए एनर्जी लेस लगेगी। स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ज़्यादा लगती है, ये यहाँ पर स्टेबल नहीं हुई कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ एनर्जी कंपैरेटिवली। इस तरह से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, मगर मैग्नीशियम में नहीं आई। दो इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है तब इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी।